पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ लेकर सामने आएंगी। सवाल यह है कि नई नहरें निकाली जाएंगी तो उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पानी का इशू सियासी नहीं तकनीकी है, तकनीकी मामलात पर बात होनी चाहिए। इजलास में पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इससे पहले सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सना ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता किया। राना सना ने कहा कि नहरों के मामले पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने नहरों पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी नहरों पर विफाक से मुज़ाकरात को तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मसला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, अब ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे या नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का वाज़े जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी इस साल हज से महरूम रह गए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, नाउमीदी गुनाह है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सरदार यूसुफ ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स ने जो रकम रिकॉर्ड में जमा कराई है वो वापस मिलना टूर ऑपरेटर्स का हक है, लेकिन जो रकम रिकॉर्ड या प्रोसीजर से हट कर है उसका नुकसान टूर ऑपरेटर्स को भरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। तकरीब से खिताब में कहा, माजी करीब में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। इंसदाद पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। इज्तिमाई ताउन से पोलियो के नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी इशूज़ हैं वहाँ वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अफगान शहरियों की वापसी के दौरान शिकायत के अजाले के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के काबुल में ऐलान के बाद कंट्रोल रूम कायम किया गया। हुकाम के मुताबिक कंट्रोल रूम नेशनल क्राइसिस एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल में कायम किया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे अफगान शहरियों की मावनत के लिए काम करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुसालिहती कोशिशों पर भी बातचीत। इसाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुसालिहती कोशिशों अमन व तरक्की का बाइस बनेगी। इसाक़ डार का अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी से भी टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इसाक़ डार की ओमान की वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार से मुलाकात करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश और जालाबारी। जुड़वां शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे साइज़ के ओले गिरे, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत अप्रैल के मामूल के दर्जा हरारत से 5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में 23 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और मिट्टी में
42, डेरा गाजी खान में 40, लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PTI की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सुवाती को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं कि बाबर सलीम सुवाती ने करप्शन नहीं की। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर नाला हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। कोई भी मुल्क किसी गैर मुल्की को गैर कानूनी क़याम की इजाज़त नहीं देता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा अफ़गानिस्तान खुशाइन है। नहरों का मसला मुश्तरका मफादात कौंसिल के ज़रिए हल किया जाए। मीडिया पर बयानात के बजाय आइनी फ़ोरम का इस्तेमाल करना होगा। तलाल चौधरी ने कहा कि नहरों के मसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान राबता हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सियासी और माशी इस्तेहकाम मुतासिर हो। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, कुछ लोग यहाँ से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान फ़लस्तीन के हक़ में निकलने वाले अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीखें। हाफिज़ नईम ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुक्मरान सोए हुए हैं, लेकिन ये उम्मत सोई हुई नहीं है। अगर मार्च की कॉल दे दें तो कोई अहलकार या कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए अमरीका पर दबाव डालना होगा। हाफिज़ नईम ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान भी किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में आईन व कानून नहीं, चादर चार दीवारी महफूज नहीं। हमें झूठा बयानिया दिया जाता है कि मईशत बेहतर हो रही है। हमें भाषण दिया जाता है कि भूल जाओ इंतखाबात और आइन, ज़मीन से सोना निकाल कर मईशत बेहतर करेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि हुक्मरान फ़लस्तीन के मामले पर खामोश हैं। ये मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि विफाक को आज जितने ख़तरात लाहक हैं पहले कभी नहीं देखे। सिंध में नहरों पर एहतजाज है। मादनियात बिल से गिलगित बल्तिस्तान भी इर्तिआश का शिकार है। MWM के नौमुंतखब सदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि फेडरेशन की मजबूती आइन व कानून पर अमलदारी से मुमकिन है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सखर बबरलो बाईपास पर वकीलों का धरना चौथे रोज़ में दाखिल। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्ज़ाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। वकीला का कहना है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजवज़ा केनाल्स के खिलाफ हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध के मुतादिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ वलीजो ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी केनाल्स की हामी है। इन्हें इख्तदार इस बुनियाद पर मिला है। केनाल समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पटिशन फोरम का मार्च। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने खिताब किया। महकमा आपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आपाशी ने कहा कि बलूचिस्तान भर में नहरी निज़ाम की फल सफाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। RD 245 के मकाम पर मेन पट फीडर केनाल की सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। नहरों की सफाई का काम 5 मई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब जाने वाले भिखारी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर को यकीन दहानी। मुलाकात में बताया, भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गर्ज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं।
इंसदाद मनशियात और इंसदाद स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आएँ। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। UN अमन मिशंस में पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को हादसा, 3 ख़वातीन समेत 5 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक़ पाकिस्तान के ज़िला बहावलनगर से था। बस में सवार दीगर मुतादिद ज़ायरीन ज़ख्मी। कराची जिना अस्पताल में मरीज़ के एतमाददारों के डॉक्टर्स पर तशद्दुद का वाक़या। महकमा सेहत ने वाक़े पर इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। BSN नर्सिंग के मुअत्तल तलबा को इदारे से निकालने का हुक्म। इंतज़ामिया को FIR को C क्लास करार दिलवाने के लिए मुताल्लिक़ा फोरम से रुजू करने की सिफारिश। सिक्योरिटी में गफलत पर ओहदेदार को हटाकर खिदमात वापस लेने की सिफारिश। ICU में बेड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स और अमले की तादाद बढ़ाने की भी सिफारिश। मरीज़ की एक दूसरे वार्ड मुंतकली का इख्तियार मुताल्लिक़ा डॉक्टर्स के पास होगा। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के अमल को शफाफ बनाने, मेरिट पर सख्ती से अमल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेस्ट निज़ाम की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस का निज़ाम निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। किसान इत्तेहाद के खालिद खोकर ने कहा है कि मरियम नवाज़ के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा। अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। क्वेटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 58वां कॉन्वोकेशन। कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई की फारिग तहसील तमाम डॉक्टर्स को मुबारकबाद। कहा कोई मसला ऐसा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकता। मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करेगी। हकीम उल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात पूरे अक़ीदत व एहतराम से आज मनाया जाएगा। अल्लामा इकबाल के यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत का उनकी सियासी और फ़िक्री खिदमात पर खराज अक़ीदत। कहा अल्लामा इकबाल के अफ़कार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में पैगाम इकबाल पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही वो ताकत हैं जो कौमों को उरूज पर पहुँचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुक़र्रिरीन ने कहा गज़ा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गज़ा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजी अल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फ़तह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरा। मुक़र्रिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर लोगों की इमला को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फूड चेन पर हमले मनसूबाबंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद ग्रोह हमले कर रहा है। हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए जा रहे हैं। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जा बहक हुआ। हमलों में मुलव्विस 149 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी की रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पुरअक़ीदत हाज़री। नायब सदर सैयद हैदर अब्दुल हकीम ने पुरतबाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध के साथ बोहरी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ी घर और मस्जिद कूफा की ज़ियारत भी की। मुस्लिम बिन अकील के रोज़े पर भी हाज़री। गवर्नर सिंध की नजफ़ के गवर्नर यूसुफ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रहा है। दोनों ममालिक में जल्द आला सतह के तजारती वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। इसराइल की गजा में बमबारी जारी, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में गुज़िश्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी हमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली। डिप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार। हमास ने आरज़ी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अदाकारा एंजेलिना जूली गजा के बेबस इंसानों की हिमायत में सामने आ गई। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गजा को फ़लस्तीनियों और उनके मददगारों के लिए इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया। इसराइल ने गजा पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले दोबारा शुरू कर दिए। इसराइली फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। एंजेलिना जूली की पोस्ट पर इंतहा पसंद यहूदियों को तन बदन में आग लग गई। अमरीकी अदाकारा की पोस्ट पर गम और गुस्से का इजहार करने लगे। एंजेलिना जूली आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के बाद दुखी इंसानियत की मदद के लिए पाकिस्तान भी आई थी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला रामबन में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब, एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। ख़राब मौसम के बायस रामबन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के ज़िला रामबन में आज भी बारिश और तूफ़ान की पेशगोई। सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्ज़ाम में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरख्वास्त। मुतासरा शहरी ने कहा कि बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर ताला था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए थे, शॉपिंग भी कराई थी। पुलिस का कहना है कि शहरी के साथ वाक़या 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मनाया। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर ईस्टर का मरकजी इज्तिमा। तबीयत खराबी के बायस पोप फ्रांसिस की मुख्तसर शिरकत। ईस्टर पैगाम में गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की विंजर कासल के चर्च में ईस्टर दुआया तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को कैथीड्रल में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर तकरीब में शिरकत की। गजा में इसराइली जंग की वजह से मसीही बरादरी का ईस्टर दूसरे साल भी अफसुर्दा रहा। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम के मसीहियों का पहला ईस्टर। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, सड़कों पर म्यूजिकल बैंड की परफॉर्मेंस ने ईस्टर की खुशियों को दुबाला कर दिया। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल चौथी कामयाबी। कराची किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होम टीम 7 विकेट पर 128 रन बना सकी। टिम साइफर्ट 30 रन के साथ नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 17 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। कप्तान शादाब खान ने 2 विकेटें और 47 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले। प्रोग्राम हार ना बना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की 4 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना क्वालिफायर टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तान मुकर्रर। मुनीबा अली, निशरा सिंधु और सादिया इकबाल भी टीम में शामिल। बांग्लादेश की शर्मीन अख्तर और निगार सुल्ताना, वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़, आलिया अलीन और शनील हेनरी, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर शामिल। लाहौर में खेले जाने वाले विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेन टीम नाकाबिल शिकस्त रही थी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया का शानदार आगाज। पहले ही मैच में मेजबान मुल्क को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने 159 रन का हदफ 20वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन ब्लाइंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी। दूसरा T20 आज खेला जाएगा। डेरा इस्माइल खान में जारी 3 रोज़ा डेरा जात जीप रैली इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ 25 रेसर्स मुकाबले में शरीक हुए। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में नादिर मक्सी 69 किलोमीटर का फासला 44 मिनट 18 सेकंड्स में तय करके फातेह करार पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में रक़्स दरवेश और गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा करके समा बांध दिया। तारीखी बॉस्टन मैराथन आज होगी। अमेरिका में होने वाली तारीखी मैराथन के 129वें एडिशन में दुनिया भर से 32,000 रनर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 18 रनर्स भी शामिल। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साला अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, नज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा दीवान, युसरा बुखारी की नज़रें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज़ में दौड़कर मुनफरिद एजाज़ हासिल करने के लिए पुरज़म। 4 पाकिस्तानी ख़वातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। फार्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रां प्री ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। बेल्जियन डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब में फिल्म्स की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनीज की दरखास्तों का जायजा लेगी। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की पहली फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मनसूबे के डिज़ाइन और दीगर इक़दामात पर पेशरफ्त का पहला जायजा भी मुकम्मल। जियो टीवी पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल डाइन के चर्चे सरहद पार पहुंच गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मायनाज अदाकारा मुमताज़ ड्रामा सीरियल की मद्दाह निकली। कहा महविश हयात और एहसन खान की अदाकारी ने 4 चांद लगा दिए। डायरेक्टर ने कमाल कर दिखाया। और फवाद खान की बॉलीवुड में री एंट्री। फिल्म अबीर गुलाल का दुबई ग्लोबल विलेज में म्यूजिक प्रीमियर। फिल्म का गाना रिलीज कर दिया गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्दे मुकाबल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं और ताउन करने वाले हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज़ में उनकी तारीफ करने को कहा तो बोली, फवाद बहुत चार्मिंग हैं और बहुत बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।